हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ मानस का हंस उपन्यास। तो चलिए मैं आप लोगों को आज ये दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। मैं एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको ये पूरा समझाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मानस का हंस, इसके जो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1972 है और इसके जो लेखक है ये अमृतलाल नागर है। तो इसके जो उपन्यास में ये जो है महाकवि तुलसीदास के जीवन का चित्रण दिया गया है और ये जो उपन्यास की कथा है कुल 31 अंकों में विभाजित है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको इसके कुछ पात्र बता देती हूँ। इसमें सारे नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वे है, जैसे तुलसीदास है, रामबोला भी इन्हीं का नाम है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तुलसी, पार्वती, रत्नावली, नरहरि बाबा। इनका जो जन्म है मैं आपको बता देती हूँ। जो इनका जन्म है ये बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में 1589 और अगर हम इसको ईस्वी में बोले तो 1532 ईस्वी में हुआ। इनके जो पिता है उनका नाम आत्माराम दुबे था और माता तुलसी नाम था उनका। लेकिन उन्होंने जो इनके पापा ने जो है तुलसीदास को जो एक दासी को दिया था, उनका नाम मुनिया था, लेकिन तुलसीदास जी उनको पार्वती अम्मा बोलते थे। तो अब हम इसकी कुछ कहानी जो है सारांश मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आए। नोट्स में मैंने ये बहुत ही कम लिखा गया है लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बांदा जिले के विक्रमपुर गाँव में तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में होता है। ठीक है, और तुलसीदास के जन्म से ही बत्तीसदार थे और जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे। वे ऐसे थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा रखा था। पहले जो इनका जो पहला नाम था वो राम बोला था। देखो यहाँ पे दे रखा है ना मैंने। ठीक, और इनके जो पिता है वो आत्माराम दुबे थे जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और इनकी माता का नाम तुलसी था जो इनको जन्म देते ही संसार को छोड़कर चली गई थी। और इसी कारण से इनके पिता जो है ना इनको अशुभ मानने लगे थे और इसलिए उन्होंने ना अपनी उनकी जो दासी थी मुनिया, मुनिया की सास को इनको दे दिया था। तो मतलब जो रामबोला थे तो वे उन्हें जो है मुनिया को पार्वती अम्मा बोलते थे। ठीक है, इन्हीं का नाम मुनिया है और इनका पार्वती अम्मा, दोनों एक ही है। ये कुछ दिनों के बाद है ना पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया था। तो फिर उसके बाद जो तुलसीदास जी थे वे भटकते भटकते, ठीक है, सुकुर क्षेत्र गोंडा में जो है यहाँ पे में चले गए थे। ठीक है, अब वहाँ पहुँच गए थे तो वहाँ पे उन्हें जो है साधु नरहरि दास मिले थे। उन्होंने इनका संस्कार करवाया नरहरि दास जी ने, और जो ही इन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया वैसे ही तुलसी का पत्ता इनके सिर पर आ गिरा था और इसीलिए जो नरहरि दास जी थे इन्होंने इनका नाम जो है वो तुलसीदास रख दिया था। ठीक है, फिर तुलसीदास जी जो है वे काशी चले गए। वहाँ उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की थी और वही इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना भी की थी। ठीक है, और उनकी लोकप्रियता तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी लोगों को जानने लगे थे। तो तुलसीदास जी की जो लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने घर में कथा कहने के लिए बुलाया था। ठीक, और तुलसीदास उन्हीं के घर जाकर रुके थे जहाँ इन्हें जो दीनबंधु जी की जो पुत्री थी रत्नावली उनका नाम था, उससे प्रेम हो गया था और बाद में इन्हीं से पंडित जो दीनबंधु पाठक की पुत्री इन्हीं से इनका विवाह करवा दिया गया था। जो तुलसीदास के वो विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं, लेकिन एक दिन बारिश में भीगकर जो तुलसीदास है वे सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक, जहाँ पत्नी के दुत्कारने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता है। पत्नी उनको दुत्कार देती है
और उसके बाद ही सब कुछ छोड़ कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ इन्हें पता लगता है जो इनका पुत्र है, उनका जिसका नाम है तारापति, इनका पुत्र है तारापति, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये घर वापस नहीं आते हैं। बाद में ये सीता माँ की प्रेरणा से जो है अयोध्या चले जाते हैं और जहाँ पे वो रामचरितमानस की रचना शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अयोध्या में इन्होंने सिर्फ रचना शुरू की थी, रामचरितमानस जो रचना है वो उन्होंने शुरू की थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ भी है ना काफ़ी जो बढ़ती लोकप्रियता से मतलब तंग आकर वे पुनः वापस बनारस आ जाते हैं। और बनारस में इनके मित्र थे, एक गंगाराम, एक तोड़लमल। इनके रहने की इन्होंने व्यवस्था करवा देते थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहते हैं, वे थोड़े अलग रहते हैं। वे काशी में ना इनके अनेक बहुत ज़्यादा मतलब विरोध होते हैं। काशी में ना विरोधों के बावजूद भी इन्होंने है ना, यह ध्यान रख दिया गया, इन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन इतने दिनों में इन्होंने अपनी रचना पूरी कर दी थी। काशी में विरोधों के बावजूद भी इन्होंने 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस को पूरा किया। ठीक है। और तब भी है ना उनके मित्र थे रहीम, उनसे उनसे इन्होंने राजस्व ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन तुलसीदास है ना जो वो मना कर देते हैं रहीम को। थोड़े टाइम के बाद है ना काशी में ना भयानक महामारी चलती है। ठीक है। और जिससे ना तुलसीदास जो है वो लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं कि महामारी से वो लोग बच जाए। इसी समय वे कवितावली की रचना भी करते हैं। तो कवितावली की रचना इन्होंने कब की थी? जब काशी में बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी। और इसी वजह से ना इसी कवितावली की रचना करके इसमें ना कवितावली में वो कली काल का वर्णन करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद है ना उनको जो है तुलसीदास जी को वो बाहु रोग हो जाता है, और बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए वो हनुमान वाहक की रचना करते हैं। और लास्ट में अंत में वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने इनके शिष्य है इनके राम बेनी माधव दास जी और कैलाश, इनके बीच में वे 1623 ईस्वी को राम में विलीन हो जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वे आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये है कि इनके जो ये थे राम बेनी माधव जी थे, इनके शिष्य, उनकी रचना का नाम इसमें दिया गया है। तो ये लोग आप ध्यान रखिएगा, मूल गोसाई चरित, ये जो रचना है ये संत बेनी माधव दास जी की है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड, इतने कम टाइम में मैंने आपको एक पूरा मानस का हंस पढ़ा दिया है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, मैंने कम से कम लिखा है इसमें, और सबसे मेन पॉइंट ही इसमें डाले हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो भी आपको इससे हेल्प हो सके आप कीजिएगा। ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बड़े वाला। तो देखिए मैंने ये थोड़ा नया बनाया है, मुझे भी इतनी वीडियो बनानी आती नहीं है। मैं खुद यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नेट एक बार क्लियर है, बट मैं आगे अपनी जीआरएफ की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो आई होप आप लोग भी सब मेरा साथ दें। ये मेरी छोटी सी शुरुआत है। तो चलिए, आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ देखिएगा। और अगर आपको कुछ इसमें कोई गलती लगती है या आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है फ्रेंड, चलो ओके बाय, शुभ रात्रि।